हमने तफसीली तस्करा तो किया है और हर तरफ आज इसी बारे में बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सराहा गया पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की इस कार्रवाई के एतबार से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हुकूमत इसको दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ने के हवाले से देख रही है या ये एक कार्रवाई की हद तक ही है जिसमें इस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया? जी, ये जो हमने पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन देखा है, इसकी 2-3 जहतें हैं। पहली तो बात यह है कि हमने इस पे वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं वो अमेरिकी हसास इदारों से राब्ते में हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जिसका फिर इतराफ़ भी किया है। दूसरी जो ज़्यादा अहम बात है कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दी से लड़ने के मामले में पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात में एक हम आहंगी है, जिसकी वजह से दोनों ने एक जॉइंट एक्शन किया और आपको ये जो तारीफ भी हुई है और जो फोन कॉल भी हुई है वो उसी की कड़ी है कि वहां जहां आम ख्याल बशमूल मेरे ये था कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ अब कोई ऐसा इंटरेस्ट जो है वो मफाद वाबस्ता नहीं है, लेकिन यहाँ अब हमें नजर आया है कि यहाँ अभी तक अफगानिस्तान के हवाले में अमेरिका का एक इंटरेस्ट मौजूद है और चूंकि उनका इंटरेस्ट मौजूद है तो उन्हें पाकिस्तान के ताउन की भी जरूरत है। अगली बात यह है कि हमने आपस में एक दूसरे को समझना है कि हुकूमत को हमेशा हथियाने नहीं हम बजा रहे बिल्कुल, लेकिन यह है कि एक बुनियाद जरूर बनी है जिसकी बेसिस पर पाकिस्तान की अमेरिका के साथ गुफ्तगू हो सके। और वो जो एक ख्याल था कि अमेरिका ने बिल्कुल अफगानिस्तान से अपने हाथ धो लिए हैं, ये वाज़ेह हुआ है कि नहीं है और अभी तक उनके कुछ इंटरेस्ट जो हैं उनको वो वॉच कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि ये जो नया अगर बुनियाद बनती है ताल्लुकात की, तो ये स्ट्रिक्टली रियासती ताल्लुकात की बुनियाद होगी। ये रियासती मफादात और जो स्टेट क्राफ्ट है उस पर बेसिस होगी, और जिसकी तरफ बहुत से लोगों ने इशारा भी किया है कि भाई ये किसी एक जमात के लीडर को छुड़ाने का मामला जो है वो बहुत इस बड़े स्टेट क्राफ्ट में एक बहुत छोटी सी बात है। लिहाजा वो जो ताल्लुकात है वो अपनी जगह पर कायम है, और जैसे ही अमेरिका को जो मैं नोट करने की बात है कि जरूरत पड़ी पाकिस्तान की और पाकिस्तान ने वो जो कोऑपरेशन था वो फराहम कर दिया, तो वहां से एक शुक्रिया का एक बड़ा वाज़ेह तौर पे एक बड़ी जो अहम तकरीर थी उनकी मुश्तरका अपने पार्लियामान के इजलास से, उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया हो गया। तो लिहाजा ये जो रियासतों के ताल्लुकात हैं हम सबको ये समझना चाहिए कि ये कोई जाती खेल नहीं है, ये कोई जाती जज्बात का खेल नहीं है, पसंद नापसंद का खेल नहीं है। जब रियासतों के आपस में मफादात इकट्ठे होते हैं वो एक दूसरे को शुक्रिया भी करते हैं, और जब नहीं होते तो वो अदम तवज्जी का भी जो है सबूत देते हैं। तो हमें एक मुस्बत बुनियाद मिल गई है जिसकी बेसिस पे आइंदा आने वाले महीनों में, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने आज पाकिस्तान की डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से बात भी की है कि डिप्लोमेसी के लिए एक रास्ता जरूर खुल गया है। ठीक, मैं आपसे पीटीआई के बारे में आगे मजीद भी जानूंगी, लेकिन आपने कहा दोनों मुमालिक के ताल्लुकात के हवाले से कि अमेरिका को जरूरत पड़ी तो उनके लिए ये पाकिस्तान की तरफ से ये हुआ और उसका उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया है। लेकिन खुर्रम साहब, पाकिस्तान साल से ताउन करता आ रहा है अमेरिका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पे, उसकी एक्नॉलेजमेंट तो नहीं, डू मोर के मुतालबात होते हैं। तो अब सिक्योरिटी एतबार से ही ताल्लुकात को आगे बढ़ाना तरजीह होगी इस मौजूदा सेटअप की या हुकूमत की, या फिर और हवालों से भी देखा जाएगा? जी, आमतौर पे तो हमारी कोशिश यही रही है कि जो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतें हैं 2008 के बाद से, वो जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो हमारी मुश्तरका आपस में ऐसी चीजें हैं जिनमें डेमोक्रेसी एक कदर मुश्तरक है, दूसरा चूंकि एक बड़ी 70 साल आपस में जो है बड़ी गहरा एक रिलेशनशिप रहा है। पाकिस्तान को अगरचे अमेरिका ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन हकीकत ये है कि वो मेजर नॉन नेटो एलाई के तौर पे अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ था 2001 के बाद से। तो बहुत सारे मामलात में बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। अब सदर ट्रंप के आने से और 4 साल पहले जो अमेरिकी इनखला हुआ था, तो हमें दोबारा से इस्तवार करना है इस ताल्लुक को, और फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि इसकी बुनियाद सिक्योरिटी और जो दूसरे इशूज हैं फॉरेन पॉलिसी के, उसी की बुनियाद पर होगी। जो वैल्यूज बेस्ड इश्यूज हैं उनमें गालिबन अभी ना सदर ट्रंप का इंटरेस्ट है
जो एक और बुनियाद हो सकती है वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तजारत है उसका हुजम बहुत कम है, इट्स वेरी मिनिमल अमेरिका के कंपेयर टू। तो लिहाजा वहां पाकिस्तान के पास एक स्पेस मौजूद है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से गुडविल होती है तो पाकिस्तान जो है अपने तजारत को वहां बढ़ा सकता है। हालांकि सदर ट्रंप आमतौर पर बहुत सख्ती से इसको देख रहे हैं कि जहां भी कोई अदम तवाजुन है उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं। इवन हिंदुस्तान के मामले में भी उन्होंने एक इंदिया दे दिया। तो लिहाजा पाकिस्तान के पास स्पेस मौजूद है, लेकिन जो आई थिंक एक पूरा दायरा घूमकर हम वहीं आ गए हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उनकी बड़ी बुनियाद जो है वो सिक्योरिटी ही होगी। लेकिन खुर्रम साहब, जो माहिरीन आज बात कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को देखते हुए ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हुकूमत को इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके रवैये तब्दील, इस चीज़ को मद्देनजर रखेगी हुकूमत? जी, मैंने तो इसलिए कह दिया, मैंने तो खुद कहा कि हम कोई शादियाने नहीं बजा रहे इसके ऊपर। एक मुस्बत बुनियाद और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के आगाज में ही एक वजह बनी है कि हमने एक दूसरे के साथ एक कामयाब ताउन किया है। ये कुछ 16 दिन पहले ये जो गिरफ्तारी थी ये अमल में आई थी। तो लिहाजा अब अगर इस पे जो है वो मूवमेंट हुई है तो हुकूमत को इस बात को समझते हुए कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये रवायती सफारतकारी पर यकीन नहीं रखती, इसके लिए गैर रवायती और तख्लीकी सफारतकारी करनी होगी। लेकिन जो कम से कम उसका एक रवायती हिस्सा था उसने दोबारा जो है उसमें एक नई हम देख रहे हैं कि नई जान आई है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए इसको बहुत केयरफुली और बहुत सोच समझ कर इसमें बिल्कुल भी जो है वो जिस तरह बहुत सारे दूसरे ममालिक तो बहुत इस वक्त नाला है अमेरिका से, इस वक्त जो उसकी पॉलिसी है, तो हमें जो है उस पर बजाय शादियाने बजाने के एक मौका ये मिला है कि हम खामोशी से इस मुस्बत आगाज को वुसअत दे सकते हैं। अब पीटीआई की अगर हम बात करें तो जो एंगेजमेंट्स उन्होंने की थी उसके बयानात और करारदादों की हद तक तो ज़रूर समरात भी हुए थे, और अब साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी बहुत मसरूफ रहे, जहां डोनाल्ड ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले अरकान कांग्रेस से वो मुलाकात करते रहे। तो खुर्रम साहब, हुकूमत क्या अब मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद है कि इस किस्म की एक्नॉलेजमेंट, इस किस्म का आपस में जो एक ताल्लुक कायम हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया, और उन्होंने बड़ा फखरी अंदाज में अपने अवाम को बताते हुए इस दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान का जिक्र किया, तो कि अब यही डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इमरान खान से मुताल्लिका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं करेगी? नहीं, देखिए इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के मामले में कोई भी आप पेशीन गोई नहीं कर सकते, लेकिन आपके नाजरीन को ये बात जरूर उनके ज़हन में आनी चाहिए कि रियासत के ताल्लुकात का ट्रैक फर्क है, और वो जो पीटीआई और उसके हवारी जो अमेरिका में बैठे हैं वो अपनी फंड रेजिंग के जरिए या उन जो अरकान कांग्रेस हैं उनकी फंडिंग के जरिए उन तक जो पहुंच रहे हैं वो एक फर्क ट्रैक है। और वो फर्क ट्रैक जो है वो भी एक बड़ा नाजुक ट्रैक है कि उसको एक पर्सनल ट्रैक को रियासत में तब्दील होने के लिए बहुत ज्यादा एक गैर मामूली जो है एनर्जी और वसाइल चाहिए। तो वो अभी फिलहाल तो नजर नहीं आए, लेकिन इसीलिए जो मैंने कहा कि हमें जब एक मुस्बत बुनियाद बनी है रियासत से रियासत के ताल्लुकात की, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को जो अपना नुक्ता नजर है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में पहले से ज्यादा कुछ आसानी होगी, और इस नुक्ता नजर को पाकिस्तान के सियासी मामलात में बड़ी सराहत से और बड़ी जो है वलवले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि फिर ये जो एक प्राइवेट ट्रैक है जो कि मेरी नजर में पाकिस्तान को डिफेम कर रहा है, पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, और पाकिस्तान की जो अंदरूनी इश्यूज हैं वो हम सबको उस सच का सामना करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बैरूनी दुनिया में जाकर पाकिस्तान को डिफेम करें। तो वो कोशिश जो है वो एक प्राइवेट कोशिश है, रियासत और रियासत के ताल्लुकात उससे कहीं ज्यादा वजनी और दायमी।
ये बात इस्टेब्लिश हुई है यहाँ पर। लेकिन अब आखिर में खुर्रम साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में हर गुजरते दिन के साथ मजीद अबतर हो रही है। बन्नू कैंट में जो हमला हुआ कल का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये इल्ज़ाम और शिकवा है विफाक से कि उन्होंने जो वफ्द तैयार किया है और TORs तैयार किए हैं जो अफगानिस्तान जाकर उनकी हुकूमत से बातचीत करे, उसकी मंजूरी विफाक नहीं दे रहा। तो क्या कोई पॉलिसी है इस वक्त रियासत की कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी ना हो, या फिर कार्रवाइयां ही करनी है? अब जी, एक दफा फिर आपकी नाज़रीन की समझ के लिए, PTI की सूबाई हुकूमत का काम खारजा पॉलिसी बनाना नहीं है, ये वफाक का काम है। अब बजाय जो उनका अपना काम है, जो उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी है उस सूबे में जहां हमारे भाई और बहनें रहते हैं 4 करोड़ से जायद, वहां के रहने वालों की जानो माल की हिफाजत और वहां की सिक्योरिटी, अमनो अमान, तो बजाय ये कि जो अपना काम है जिसके लिए उनके पास वसाइल मौजूद हैं, लेकिन अपना काम करने की जो ना ही ख्वाहिश नजर आती है, ना ही हरकत नजर आती है, ना ही नीयत नजर आती है, और सारा जोर इस बात पर है कि वफाक पर इल्जाम बनाया जाए। अगर कोई भी TOR बनने हैं, कोई भी अफगानिस्तान से गुफ्तगू होनी है, तो आपको मालूम है कि वक्तन फक्तन अफगानिस्तान के वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद में आते रहते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से या उस जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि वफाक में भी मौजूद है, उनसे मुशावरत की जा सकती है। लेकिन उनका ये कहना है कि जी खारजा पॉलिसी हम बनाएंगे, हम उसे मुस्तरद करते हैं। उनको चाहिए कि वो एक सिक्योर, बजाय खत लिखने के या अफगानिस्तान को अप्रोच करने के, वो बन्नू की सिक्योरिटी का प्लान बनाएं और कहें कि जी हमें वफाक से ये वाली मदद चाहिए, आप हमें मदद फराम करें, या हमें ये ट्रूप्स चाहिए, या हमें इस किस्म की इंटेलिजेंस की सपोर्ट चाहिए। तो जो अपना बुनियादी काम है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत का काम है उसके अंदर वो जो है अपने प्रपोजल दे रहे हैं। तो जो अपना बुनियादी काम है अमन अमान और उस सूबे में रहने वालों की जिंदगियों की हिफाजत, उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए सामने मंसूबा रखें, तो वफाक मुकम्मल मदद करेगा।